हेलो फ्रेंड्स, लेट्स इंजॉय विद पवन शर्मा को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 8 तक करवा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का ही, जो आपका बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 90% क्वेश्चन जो है आपको जो है इससे देखने को मिलेंगे। बाकी टीआरई 2 में जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस नंबर 1 to 9 तक जो वीडियो बनाया उसमें देखा कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और बाकी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर प्लीज़ प्रैक्टिस सेट भी करवाइए, और मैं अपने वायदे को आज कंप्लीट कर रहा हूँ। अब मैंने प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले करवा दिया। ठीक है। बाकी जो है इससे लास्ट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का और नेक्स्ट वीडियो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉरी। बाकी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 8 तक का वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आखिरी वीडियो है, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो जे के गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इतना तो सही है कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ है। और किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ है। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। किसने कहा था? पेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? बताइए किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। निम्न में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? तार सेवा के लिए उत्तरदायी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए। किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया था? बताइए। लॉर्ड लेटन ने। लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन हो जाएगा। ये 505 पे। इनमें से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था? किसने किसने किया था? कठोर नियंत्रण से मुक्त किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी चार्ल्स मेटकाप। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे बोला जाता है, चार्ल्स मेटकाप को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, चार्ल्स मेटकाप को। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? बताइए किसने किया था? लॉर्ड एलनब्रो ने। लॉर्ड एलनब्रो। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बताइए। लॉर्ड रेडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन रहा है, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रेडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। बताइए किनके राजकीय प्रवेश पर? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर जो है 1912 को बम फेंक दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर। फिर है रविन्द्र टैगोर ने जनगण मन का सर्वप्रथम कब गाया था? बताइए 27 दिसंबर 1911 को गाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 511 पे। समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण जो है दादाभाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक बीजी तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो पैराडाइज फाउंड। पैराडाइज फाउंड। पैराडाइज फाउंड प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। प्रसिद्ध पुस्तक द मास्टर एज आई.सी. ह्यूम का लेखक कौन था? बताइए कौन था लेखक? तो सिस्टर निवेदिता। सिस्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए लीडर। लीडर का जो है प्रकाशन किसने किया था? लीडर का प्रकाशन जो है आपको मदन मोहन मालवीय ने किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू ने। जस्टिस का टी.एम. नायर ने। यानी हो जाएगा 1 2 4 3। देखिए किसमें 1 2 4 3? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट की लिखा है। नहीं, ये सम्मिलित नहीं है। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर कि बी अम्बेडकर किसने लिखा है? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है। और यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आंसर का मैच करने के लिए। ठीक। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है। इसका हो जाएगा रफीक जकारिया, ये जो है सम्मिलित है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। फिर निम्नलिखित कलाकारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? बताइए किसने? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक
हिंदू पीरियड के संपादक कौन थे बताइए? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए। इनमें से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था बताइए? कौन? तो सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। संवाद प्रभाकर का संपादक कौन था? तो ईश्वर चंद गुप्त था। फिर है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लेख लिखा था बताइए? किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे की रचना किसने की है? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 530 पे। इनमें से कौन भारतीय स्वतंत्रता समिति जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी के संपादक थे बताइए? कौन थे? तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए बताइए? तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह, फिर आपको हो जाएगा धरसाना सत्याग्रह, फिर आपको हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, 531 का ए हो जाएगा। ठीक है, 532 पे मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था बताइए? इस CR फॉर्मूला जो किसने बनाया था, इसका आंसर हो जाए आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। ठीक है, आपको चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास या राजगोपालचारी। देखिए मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे आंसर देख लेता हूँ मैं। 532 से क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। हाँ, राजगोपालचारी, सॉरी, राजगोपालचारी होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 533 पे आइए। 1754 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम में। निम्न में से कौन सा युग समेत नहीं है? तो जनता की योजना विनोबा भावे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही समेत नहीं है? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, हाँ ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही समेत नहीं है? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1936, ना ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं बताइए? पहले क्या हो जाएगा? पहले आपको असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर आपको नहीं, पहले आपको चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा। ठीक है, फिर दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942। तो 1 2 4 3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 538 का क्वेश्चन, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले सूरत विभाजन हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर खुदाई की का। ठीक है, फिर ये नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम की चुनिए। पहला हो जाएगा आपको पूना पैक्ट, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। फिर आपको होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में, फिर आपको शिमला कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, 1946 लास्ट में, आई थिंक जून में हुआ था ना। ठीक है, तो 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध, फिर आपको वुड डिस्पैच, फिर आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर रोलेट नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, इसको भी मिलाना है। रेलवे आयोग, रेलवे आयोग क्या हो जाएगा? रेलवे आयोग इसका हो जाएगा टॉमस रॉबर्टसन प्रमुख थे इसके। अकाल आयोग 1899 में बना है, इसके प्रमुख कौन थे? एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग 1901 में बना था और इसके प्रमुख कौन थे? तो मॉनक्रिफ। फिर पुलिस सुधार आयोग 1902 में, इसके प्रमुख कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे, ये बिल्कुल ही क्या है? सही नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में बताइए? हड़प नीति 1848 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, सहायक संधि 1798 वेलेजली, अस्थायी बंद 1793 में। सबसे बाद में कौन हुआ है? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो रूस। ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 545, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? किसने कहा था बताइए? तो मैक्स मुलर ने कहा था। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है बताइए? ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है बताइए किससे? ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, डी हो जाएगा। निरिकुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर संपन्न हुआ था बताइए? बेलग्रेड में, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बोलते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1913 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है बताइए? कौन जोड़ा सही नहीं है?
संयोग आंदोलन 1930 नहीं 1920 होगा। अंधेरी नौकरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से गांधी तोड़फोड़ स्थल में शामिल नहीं किया गया था किसको? बताइए आनंद भवन को। ए इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? इंसानी बिरादरी जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? 503 जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बोधानंद के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? एमजी रानडे को। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए विट्ठल भाई पटेल को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें।